भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर POK में हाल ही में हुई हिंसा और विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वहां पाकिस्तानी बलों ने निर्दोष लोगों पर अत्याचार किए हैं। जायसवाल ने बताया कि ये हिंसा पाकिस्तान के दमन और इन इलाकों से संसाधन लूटने का नतीजा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अपने मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। POK के चम्याती इलाके में हुई झड़पों में 3 पुलिसकर्मी मारे गए और करीब 150 घायल हुए, जिनमें 8 की हालत गंभीर बताई गई है। POK के प्रधानमंत्री चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि हिंसा से कोई फायदा नहीं, समाधान हमेशा बातचीत से होना चाहिए। पाकिस्तान ने औपचारिक रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 20 सूत्री गजा शांति योजना से खुद को अलग कर लिया है। विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री इसहाक डार ने राष्ट्रीय सभा में कहा कि अमेरिका द्वारा जारी प्रस्ताव मुस्लिम और अरब देशों के मूल ड्राफ्ट का प्रतिनिधित्व नहीं करता। डार ने साफ कहा कि पाकिस्तान का असली ड्राफ्ट युद्ध विराम, मानवीय मदद और गजा से इस्राएली सेनाओं की पूरी वापसी पर जोर देता था, जबकि अमेरिकी प्रस्ताव में इसे चरणबद्ध तरीके से पेश किया गया। उन्होंने बताया कि ये योजना न्यूयॉर्क में 8 देशों के विदेश मंत्रियों और ट्रंप की बैठक में शुरू हुई थी, लेकिन बाद में अमेरिका ने इसमें कई बदलाव कर दिए। डार ने कहा कि पाकिस्तान की फिलिस्तीन नीति कायदे आजम के सिद्धांतों पर टिकी हुई है और इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशंस यानी कि आरकॉम और रिलायंस इंफ्राटेल RITL को बड़ा झटका दिया है। दोनों कंपनियों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI द्वारा उनके खातों पर लगाए गए फ्रॉड टैग को हटाने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। जस्टिस संजीव नरूला ने कहा कि कंपनियां अपनी दलीलों से कोई ठोस आधार नहीं दे सकी और न ही RBI के मास्टर सर्कुलर में बताई गई प्रक्रिया का पालन किया। कोर्ट ने माना कि SBI ने नियमों के मुताबिक कार्रवाई की थी और कंपनियों को अपनी शिकायत पहले RBI के पास ले जानी चाहिए थी। दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही इन कंपनियों पर पहले से ही वित्तीय संकट है और अब फ्रॉड टैग ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली में 26 सितंबर को आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर हुए बवाल पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। SP सिटी मानुस पारीक ने बताया कि अब तक 83 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पिछले शुक्रवार नमाज के बाद हुए घटनाक्रम में 10 मुकदमे दर्ज किए गए थे। कल तक 81 गिरफ्तारियां हुई थीं और आज 2 और आरोपियों को जेल भेजा गया है। इनमें एक आरोपी मौलाना तौकीर रजा का करीबी मुनीर इदरीसी है, जबकि दूसरा फैजान सकलैनी है। पुलिस के मुताबिक फैजान की उस दौरान हुई हिंसा और नारेबाजी में अहम भूमिका थी। बरेली पुलिस ने कहा कि शहर का माहौल इस समय पूरी तरह शांत है और आज सभी जगह सामान्य तरीके से जुम्मे की नमाज भी अदा की गई। बिहार सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में महंगाई भत्ता यानी कि DA 3% बढ़ाने का फैसला लिया गया। अब DA 46% से बढ़कर 49% हो जाएगा और ये 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगा। इस कदम से करीब 4.5 लाख कर्मचारी और 3.5 लाख पेंशन भोगी लाभान्वित होंगे। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने बताया कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत ये बढ़ोतरी की गई है और इससे राज्य पर सालाना लगभग 1200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। कैबिनेट ने ग्रामीण इलाकों में बुनियादी ढांचे के लिए 500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। कर्मचारी संगठनों ने फैसले का स्वागत किया, जबकि विपक्ष ने इसे चुनावी स्टंट बताया और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ओवैसी ने हाल ही में हैदराबाद की एक जनसभा में कहा था कि इस देश में आई लव मोदी तो बोल सकते हैं, लेकिन आई लव मोहम्मद नहीं बोल सकते। इस पर अल्वी ने कहा कि हजरत मोहम्मद मुसलमानों को अपनी जान से भी ज्यादा अजीज हैं और पूरी दुनिया उनसे मोहब्बत करती है। उन्होंने ओवैसी की आलोचना करते हुए कहा कि वो मोदी से मुकाबला करने की कोशिश में मुसलमानों की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। अल्वी ने आरोप लगाया कि ओवैसी के बयान बीजेपी को ताकत देते हैं और ये उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी हद तक गिर जाएंगे। उन्होंने ओवैसी से अपने शब्द वापस लेने और माफी मांगने की मांग की।
एयर इंडिया AI 171 हादसे की जांच रिपोर्ट को लेकर एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि ALPA ने गंभीर सवाल उठाए हैं। 12 जून को अहमदाबाद में हुए इस हादसे में 260 लोगों की जान गई थी। ALPA का कहना है कि विमानन दुर्घटना जांच ब्यूरो AAIB की प्राथमिक रिपोर्ट जल्दबाजी में और दबाव में तैयार की गई, जिसमें कई खामियां हैं। पायलट्स बॉडी ने आपत्ति जताई कि रिपोर्ट में कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR की ऑडियो को ऐसे शब्दों में पेश किया गया है जिससे गलतफहमी और बेवजह की अटकलें पैदा हो रही हैं। ALPA के प्रतिनिधि सैम थॉमस ने कहा कि रिपोर्ट का मकसद तथ्यों को सामने रखना होता है, ना कि किसी को बचाना। एसोसिएशन ने यह भी सवाल उठाया कि रिपोर्ट पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए गए। हालांकि AAIB ने साफ किया कि ALPA को फिलहाल औपचारिक जांच का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। भारत ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है, या तो वो आतंकवाद का समर्थन करना बंद कर दे या फिर उसे इस दुनिया के नक्शे से ही मिटा दिया जाएगा। ये चेतावनी सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने दी। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर अपने आप को बनाए रखना चाहता है तो उसे राज्य प्रायोजित आतंकवाद को रोकना होगा। उन्होंने पश्चिमी पड़ोसी को आईना दिखाते हुए कहा कि वो अपने आतंकवादी आकाओं को गहरे सरकारी समर्थन के लिए जाना जाता है। राजस्थान के अनूपगढ़ में एक सैन्य चौकी पर बोलते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना इस बार कोई संयम नहीं दिखाएगी। उन्होंने संकेत दिया कि अगर इस्लामाबाद ने आतंक का निर्यात बंद करने से इनकार कर दिया तो ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा वर्जन दूर नहीं होगा। मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच ने करूर स्टम्पेड मामले में तमिलगा विटेट्री कजगम यानी कि TVK के नेताओं पर कड़ी टिप्पणियां की हैं। कोर्ट ने कहा कि पार्टी प्रमुख विजय मौके से भाग गए और पार्टी ने अब तक कोई पछतावा नहीं जताया। 41 लोगों की मौत वाले इस हादसे की जांच के लिए कोर्ट ने वरिष्ठ IPS अधिकारी असरा गर्ग की अगुवाई में SIT बनाने का आदेश दिया। जस्टिस सेंथिल कुमार ने आयोजकों और पुलिस दोनों ने जिम्मेदारी पूछी और कहा, एक आयोजक के रूप में आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं। कोर्ट ने राज्य की विजय के प्रति नरमी पर भी नाराजगी जताई। कोर्ट ने TVK नेताओं बसी आनंद और CTR निर्मल कुमार की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित रखे। राज्य ने सुनवाई में कहा कि स्टम्पेड पार्टी कार्यकर्ताओं के व्यवहार की वजह से हुआ है। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को खांसी के सिरप यानी कि कफ सिरप के तर्क संगत उपयोग के लिए एडवाइजरी जारी की है। ये कदम मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बच्चों की खांसी के सिरप सेवन से हुई 9 मौतों के बाद उठाया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि परीक्षण में खांसी के सिरप में डाई एथिलीन ग्लाइकॉल यानी कि DEG या एथिलीन ग्लाइकॉल EG नहीं पाया गया, जो किडनी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। राजस्थान में 2 मौतों वाले सिरप में भी प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल नहीं था। मंत्रालय ने चेतावनी दी कि ये सिरप बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं है। जांच में NCDC, NIV, CDSCO और राज्य स्वास्थ्य अधिकारियों की टीम लगी हुई है और सभी संभावित कारणों की पड़ताल की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कुरुक्षेत्र में कहा कि नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के बाद हरियाणा में दोष सिद्धि दर दोगुनी होकर 80% हो गई है। उन्होंने दावा किया कि 2026 के बाद दर्ज होने वाली FIR औसतन 3 साल में निपटाई जाएगी और अदालतों में तारीख पर तारीख की प्रथा खत्म होगी। शाह ने भाजपा सरकार द्वारा राज्य में किए गए विकास कार्यों का भी उद्घाटन किया और कहा कि हरियाणा ने तीसरा लगातार कार्यकाल भाजपा को दिया। उन्होंने ग्रामीण उद्योग और खादी के विकास का जिक्र करते हुए बताया कि 2014-15 में 33,000 करोड़ का टर्नओवर बढ़कर अब 1.70 लाख करोड़ रुपए हो गया है। व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 के तहत 75,000 डेयरी सहकारी समितियों स्थापित की जाएंगी। भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने शुक्रवार को कहा कि मई में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई कड़ी लड़ाई के दौरान भारत ने पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमानों को मार गिराया। ये विमान F-16 और JF-17 क्लास के थे। हालांकि पहले भी सिंह ने कहा था कि इस संघर्ष में 5 पाकिस्तानी लड़ाकू विमान और एक अन्य सैन्य विमान गिराए गए थे, लेकिन ये पहली बार है जब नई दिल्ली ने इन विमानों की क्लास का खुलासा किया है। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने पाकिस्तान के नुकसान का विवरण देते हुए कहा कि हमने उनके कई हवाई अड्डों और अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर हमला किया। इन हमलों के कारण 4 स्थानों के रडार, 2 कमांड और कंट्रोल सेंटर, 2 रनवे और 3 हैंगर क्षतिग्रस्त हो गए। एयर चीफ मार्शल ने कहा कि उन्होंने यानी कि पाकिस्तान ने कहा, हमने इतने जेट गिराए, आपने कुछ नहीं कहा। मैं अभी भी कुछ नहीं बोल रहा और ना ही कुछ बोलना चाहूँगा। अगर वो सोचते हैं कि मेरे 15 जेट गिराए हैं तो उनको सोचने दो। अमरप्रीत सिंह ने आगे कहा कि मुझे इस बारे में क्यों बात करनी चाहिए। मैं उसके बारे में आज भी कुछ नहीं बोलूँगा कि क्या हुआ।
कितना नुकसान हुआ कुछ नहीं बताना चाहिए, क्योंकि उनको पता करने दो। हम भी कुरेद कुरेद के निकाल रहे हैं कि हम क्या कर पाए हैं, तो उनको भी निकालने दो। इसके साथ ही एयर चीफ मार्शल ने पाकिस्तान को हुए नुकसान के बारे में भी बात की। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अगमो ने कहा कि उन्हें अब तक न्यायिक रूप से कोई मदद नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक कॉल आया जिसमें बताया गया कि डीएसपी ने किसी को कहा है कि कुछ लोग सोनम से मिल सकते हैं। मैंने कहा कि ये बात मुझे लिखित में दी जाए, लेकिन मुझे अब तक कुछ नहीं मिला। उन्होंने इसके साथ ही निगरानी और स्टाफ पर बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि उन्हें दिल्ली में लगातार फॉलो किया जा रहा है। एक गाड़ी हर जगह मेरे पीछे चलती है। जो स्टाफ हमारे साथ काम कर रहा था उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उन पर मानसिक और शारीरिक अत्याचार किया जा रहा है। सी वोटर के ताज़ा सर्वे के अनुसार राहुल गांधी धीरे धीरे बीजेपी के लिए सिरदर्द बनते जा रहे हैं। ताज़ा सर्वे के मुताबिक इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 52% समर्थन मिला है, जबकि राहुल गांधी को 41%, जबकि जून महीने में ये गैप 21% था। यानी पीएम मोदी 57% के साथ टॉप पर थे और राहुल गांधी 36% के साथ। लेकिन अब ये गैप घटकर 11% रह गया है। सर्वे से साफ है कि राहुल गांधी लोकप्रियता में अब मोदी के पास पहुंच रहे हैं।